सबसे पहले मुझे और देखने वालों को बताइएगा कि फ्रंट फुट पे खेलने से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। एक कदम आगे बढ़ाकर शॉट खेलने को फ्रंट फुट कहते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब बहुत तेज़ी से रन बनाने होते हैं और स्ट्राइक रेट को अप करने की कोशिश में ये टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। हमारी टीम के बाबर आजम हैं, वो इस चीज़ पर बड़ी महारत रखते हैं। अगर हम दूसरे प्लेयर्स पे जाएं, विराट कोहली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राइनर गिल और मैं आप सबको आज के पॉडकास्ट जिसका नाम है क्रिकेट है ज़िंदगी में एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, क्रिकेट का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैचेस हो चुके हैं एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ मुकाबले होंगे। सबकी आंखें जो हैं वो इस वर्ल्ड कप की विक्ट्री पे लगी हुई है और हम भी आपके साथ मिलकर देखेंगे कौन इसमें फ़तहमंद होता है। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम गूगली के ऊपर बात की थी और सीखा था कि गूगली के प्रिंसिपल्स यानी कि डिसर्नमेंट, इम्तियाज़ किस तरीके से ज़िंदगी में लागू होते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं और वो टॉपिक है प्लेइंग ऑन दी फ्रंट फुट। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रेड 2 क्रिकेटर विनोद रमेश मौजूद हैं। विनोद, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी बिल्कुल। अब मुझे पता लगा अभी भी एक मैच खेल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। बिल्कुल, आई होप आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। जी बिल्कुल। 34 नॉट आउट किए हैं। चलें जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो विनोद, टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे टॉपिक है प्लेइंग ऑन दी फ्रंट फुट, तो सबसे पहले मुझे और देखने वालों को बताइएगा कि फ्रंट फुट पे खेलने से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। एक कदम आगे बढ़ाकर शॉट खेलने को फ्रंट फुट कहते हैं। अच्छा, मतलब बैट्समैन जब अपना एक कदम बढ़ाकर आगे आता है तो उसको फ्रंट फुट पे खेलना कहते हैं। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब बहुत तेज़ी से रन बनाने होते हैं और स्ट्राइक रेट को अप करने की कोशिश में ये टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्राइक रेट बढ़ाना हो, तेज़ी से रन बनाने हो, रन रेट बढ़ाना हो, तो तब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। विनोद, आई एम श्योर क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन आप देखते भी होंगे उतने ज़्यादा शौक से, तो मुझे ये बताइएगा आज के जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं उनमें फ्रंट फुट पे आप किस प्लेयर को समझते हैं जिसको फ्रंट फुट पे महारत हासिल है। जी बिल्कुल। हमारी टीम के बाबर आजम हैं, वो इस चीज़ पे बड़ी महारत रखते हैं। अगर हम दूसरे प्लेयर्स पे जाएं, विराट कोहली है। अगर हम प्रीवियस जाएं तो राहुल डेविड थे, वीवीएस लक्ष्मण थे। और विराट कोहली ने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में भी फ्रंट फुट का एक बहुत ज़बरदस्त शॉट खेला था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। जी बिल्कुल। 150 प्लस बॉल को ये शॉट खेलना नामुमकिन सी बात है। अगर शायद मैं नहीं समझता अगर विराट कोहली ना हो तो उसकी जगह कोई भी नहीं शॉट खेल सकता। अच्छा विनोद, हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि कब इस्तेमाल करते हैं और कौन से प्लेयर इसमें महारत रखते हैं। मुझे ये भी बताइएगा, ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब फ्रंट फुट पे खेलना नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी बिल्कुल राइनर भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब तक आपको विकेट का बिहेवियर और ये नहीं पता कि विकेट पे हो क्या रहा है, स्विंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जब तक हम इस चीज़ को नहीं सोचेंगे और समझेंगे और हम गलती कर बैठेंगे, हमारी स्लिप भी लग सकती है अगर हम गलत जाएं। जैसे कि टेलेंडर आते हैं, वो गलत शॉट खेलते हैं और वो नुकसान उठाते हैं। आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश करते हैं और स्टंप हो जाते हैं। अच्छा विनोद, इस पॉडकास्ट का जो पैटर्न है वो ये है कि हम क्रिकेट के असूलों को ज़िंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि मुझसे क्या सीख सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फ्रंट फुट की टेक्निक को हम ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि हमें फ्रंट फुट पे जाना ज़रूरी होता है। अगर मैं सोचूं कि मैं घर बैठ के सारे मसलों को हल करूं तो बहुत मुश्किल सी बात है। जब तक मैं आगे सीवी कोई फॉरवर्ड नहीं करूंगा मुझे जॉब्स नहीं मिलेंगी। इसी तरह खेल में भी इसी तरीके से है कि जब तक आप कोई अच्छा कोच, अच्छी एकेडमी हायर नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आने का मतलब होता है पहल करना, यानी कि इनिशिएटिव लेना। जी बिल्कुल। और विनोद, इनिशिएटिव की जब हम बात करते हैं तो इसी से मुझे एक और कहानी, अंजील शरीफ की कहानी याद आती है। वो ज़कई नामी एक शख्स की कहानी है जो महसूल लेने वाला था। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसका कद बहुत ज़्यादा छोटा था और उसको पता लगा कि उसके गली में, उसके मोहल्ले में जीसस आने वाले हैं। तो उसकी चाहत थी कि वो जीसस को देखे, उनसे मिल सके, लेकिन उसको पता था उसका कद छोटा है, जब आवाम आएगी, जब भीड़ आएगी तो वो शायद उनको देख ना सके और कुछ बात ना कर सके। तो उसने भी एक इनिशिएटिव लिया, उसने भी पहल की। वो जाकर दरख्त पर चढ़ गया और जब वो दरख्त पर चढ़ा तो वो ना सिर्फ जीसस को देख पाया बल्कि जीसस ने भी उसके इस इनिशिएटिव को देखा और सराहा। और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि जीसस ने उसके घर में आकर खाना खाया, उससे मुलाकात की, उससे बातचीत की। तो विनोद, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस टेक्निक के हवाले से नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे। मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब तक आप ज़िंदगी में पहल नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते।
तो मेरा यही सजेशन है कि आप इनिशिएटिव लें और आगे कदम बढ़ाएं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे, ना सिर्फ खेल में बल्कि ज़िंदगी किसी भी शोबे। जी हाँ बिल्कुल। और मैं भी मसीही नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको भी भरपूर तौर से पहल करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमें अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी हमें इनिशिएटिव लेना होगा। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है तो हमें सुस्ती और काहली को छोड़ने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमें नशे को छोड़ने के लिए भी इनिशिएटिव लेना होगा। और कोई भी चीज़ अगर आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे ये बात मुमकिन नहीं होगी। विनोद, आपके इस टाइम के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, प्लेइंग ऑन दी फ्रंट फुट। और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।